जी स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। नाउ स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन अ प्रोसेस। यानी प्रोसेस स्टेट्स क्या बताती हैं कि इस वक्त प्रोसेस क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किस स्टेट में है। ठीक है। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस चेंजेस एज इट्स एग्जीक्यूट। और प्रोसेस की स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस एज फॉलोज। हमारे पास 5 स्टेट्स हैं। सबसे पहली क्या है? न्यू। सबसे पहली जो स्टेट है दैट इज न्यू। न्यू इज द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब वो क्रिएट होता है उसको न्यू स्टेट कहते हैं। रेडी। Ready is the state when a process is ready for execution but it is waiting for allocation of CPU time by the operating system. ये याद रखिएगा कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट किसने करना है? सीपीयू ने करना है। लास्ट हमने पढ़ा था कि उसको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए जिसमें सीपीयू टाइम भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं और मेमोरी भी है। तो रेडी स्टेट उस वक्त होती है जब वो एक क्यू में लग जाता है, लाइन में लग जाता है, लेकिन प्रोसेसर टाइम उसको नहीं मिल रहा होता। रेडी डजंट मीन कि वो प्रोसेस हो रहा होता है, वो एक लाइन में लग जाता है किसके इंतजार में? कि सीपीयू टाइम उसको मिले। तो रेडी स्टेट क्या है? रेडी इज द स्टेट व्हेन प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट इट इज वेटिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम बाय द प्रोसेसर। तो याद रखिएगा कि रेडी स्टेट जो है ये वो स्टेट नहीं है कि जिसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये वो स्टेट है जिसमें आपका एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू का वेट कर रहा होता है टू बी एलोकेटेड। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है रनिंग। अब रनिंग वो स्टेट है जिसमें आपको सीपीयू टाइम प्रोसेस को मिल जाता है। रनिंग इज द स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन सीपीयू टाइम सीपीयू टू अ प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। रनिंग में याद रखिएगा जब सीपीयू टाइम एक प्रोसेस को मिल जाता है तो वो आपका प्रोसेस की जो स्टेट है वो रनिंग होती है। नेक्स्ट है ब्लॉक। ब्लॉक एंड वेटिंग। अब ब्लॉक और वेटिंग जो है वो रनिंग करते हुए ही दोबारा अगर कोई इंटरप्ट आ जाए या बीच में कोई इनपुट आउटपुट आ जाए तो उस प्रोसेस की स्टेट जो है वेटिंग में दोबारा चली जाएगी या ब्लॉक में चली जाएगी। ब्लॉक और वेटिंग इज द स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर बिफोर इट कैन कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल इट मे बी वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउट। जैसे एक एग्जांपल है कि आपका एमएस वर्ड आपने रन किया हो, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में आप प्रिंटिंग की कमांड दे देते हैं। अब जब वो प्रिंटिंग की कमांड देंगे तो वो प्रिंटिंग करने लगेगा तो क्या होगा कि आपका वो उस वक्त इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो प्रोसेसर वो रनिंग स्टेट से जो है वो वेटिंग या ब्लॉक में आ जाएगा जब तक उसकी प्रिंटिंग कंप्लीट होगी। जब प्रिंटिंग कंप्लीट होगी तो वो ब्लॉक से दोबारा रेडी में जाएगा, दोबारा रनिंग में नहीं जाएगा। होपफुली समझ आ रही होगी। यानी एक प्रोसेस रन हो रहा है और रन होते हुए क्या होता है कि उसकी कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो रनिंग से एक और हमारे पास स्टेट है दैट इज ब्लॉक्ड। ब्लॉक में जाएगा और जब उसकी वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो दोबारा रनिंग में जाएगा और रनिंग करने के बाद लास्ट जो हमारे पास स्टेट है दैट इज टर्मिनेटेड। So terminated is the state when a process completes its execution and no longer exists in the memory. और लास्ट जो है कि जब आपका वो जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेट्स हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करते हैं। ये पहले सबसे न्यू स्टेट। न्यू के बाद वो हमेशा रेडी में जाएगा, कभी भी न्यू से रनिंग नहीं होगा, ये न्यू से ब्लॉक नहीं होगा। न्यू से रेडी में जाएगा और रेडी में वो वेट करेगा कि उसको प्रोसेसिंग टाइम मिले। अब रेडी से हमेशा वो रनिंग में जाएगा, रेडी से कभी भी ब्लॉक में नहीं आएगा। याद रखिएगा कि न्यू से ट्रांजिशन जो है वो रेडी में होती है, रेडी से ट्रांजिशन रनिंग में होती है, रनिंग से ब्लॉक में होती है, या रनिंग से टर्मिनेटेड डायरेक्टली भी हो सकती है। और वो किस सूरत में हो सकती है? जब कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उस प्रोसेस में परफॉर्म ना हो रहा तो क्या होगा? न्यू से रेडी में आएगा, रेडी से रनिंग में डिस्पैच होगा और रनिंग करते करते वो टर्मिनेट हो जाएगा।
दूसरी सूरत हो सकती है कि न्यू से रेडी में आए, रेडी से रनिंग में, और बीच में उसकी कोई इनपुट आउटपुट और रिक्वेस्ट है, तो वो रनिंग से ब्लॉक में जाएगा, ठीक है ना। उस दौरान जो है वो कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो रन होगा, ठीक है ना। तो ब्लॉक से जब उसकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लॉक से दोबारा रनिंग में आएगा, रेडी में आएगा, और रेडी के बाद वो दोबारा रनिंग करते हुए और वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ट्री डायग्राम था। तो अब आपका असाइनमेंट ये है कि ये आपने प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो है ड्रॉ करके और मुझे सबमिट या शेयर करना है ग्रुप के ऊपर। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है फिर मंडे को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।